क्या हुआ कृतिका, क्या सोच रहे हो? सर कुछ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा टीएमसी अचानक से इतना ज्यादा बाहर कैसे हो सकती है। सत्ता से ही बाहर हो गई और बीजेपी आ गई। अरे देखो, आपको ना इसको समझने के लिए सबसे पीछे ना थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल जो है ना, वो और राज्यों की तरह बहुत यूनिक अलग है। अगर उसकी राजनीति देखो तो और राज्यों से बहुत अलग है कि वो थोड़ी भावनात्मक है और कट टू कट चीजें होती है। क्योंकि आप देखोगे ना, बीजेपी है तो काफी जगह आप स्टेट में आप देखोगे रेगुलर रेगुलर रही। जैसी 2014 के बाद रही तो बीजेपी एकदम से सरकार में आ गई, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं था। बंगाल ने बहुत टाइम लिया और सोचा। अगर इसको समझना तो देखो, आप पीछे चलो कि जब सीपीआई और सीपीएम थी तो मैंने 30-35 साल ओवरऑल उसने राज किया। लेकिन जब गई ना तो वापसी बहुत वो है। ये बंगाल का पिछला इतिहास रहा है कि जब कोई भी गवर्नमेंट अगर चली जाती है ना तो उसको कम बैक करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीएमसी नहीं आ पाएगी, लेकिन उसके पीछे ना काफी सारे कारण रहे टीएमसी के, कि लोगों को समझना, कुछ चीजें जैसे चलती रही तो चलती रही, उसको ठीक ना करना। और सर पर 15 साल से टीएमसी जीत रही थी। हाँ। लोग इतने जुड़े हुए थे ममता बनर्जी से, दीदी बोला करते थे उन्हें। तो सर अचानक से ऐसा क्या उनकी गलतियां रही जिसकी वजह से सत्ता पूरी पलट गई। देखो क्या होता है, जब कोई जीतता है विनिंग, तो उसके साथ सारे अच्छाई और उसके विनिंग वो रह जाते हैं। जो हारता है तो कमियां तो रहती है। देखो अब जब ये 10 साल थे तो जो लोगों ने या मैंने कुछ बंगाल के अंदर देखा कि लोगों की एक नाराजगी थी कि जो टॉप लीडरशिप है वो ग्राउंड तक पहुंचने में थोड़ी नाकामी थी, क्योंकि कार्यकर्ता उस टाइप तक अपनी वो पहुंचा नहीं पा रहे थे। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण लोगों ने ये बताया कि ममता बनर्जी ना ग्राउंड की राजनीति से दूर हो गई है। वो ग्राउंड की राजनीति जो थी ना, वो ब्रिज बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी के जो वो थे भतीजे, उनके आने से वो बहुत बड़ा गैप हो गया है। वो थोड़ा संभालना टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चीजें रही, क्योंकि बड़े नेता रहे या लोगों को लगा कि ये हमारे सामने बच्चा है और आज ये हमारे को हुक्म चला रहा, तो वो गैप ना बहुत बड़ा गैप था। सर पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है कि एक रेप विक्टिम की माँ को बीजेपी ने खड़ा किया है। तो ये इमोशनली लोगों ने तो वोट नहीं दिया या प्रैक्टिकली दिया। नहीं देखो, एक तो होता है, देखो ये काम ना बीजेपी ही कर सकती है। जनरली मैंने देखा है कि लोगों की भावना से जुड़ गया था कि यार, लोगों को लगा कि हो सकता है टीएमसी की गवर्नमेंट में इनको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब ये गवर्नमेंट के अंदर आ गए, और जब ये एमएलए बन जाएंगे तो अपना जो इनकी जस्टिस जस्टिस है वो नहीं मिला, वो अपना एक खुद कर पाएंगे और हमारे लिए भी सोच पाएंगे आगे की गवर्नमेंट के लिए। देखो टीएमसी के लिए कुछ कारण बहुत बड़े रहे, जिसमें से एक महिलाओं की सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू रहा, जिसको बीजेपी ने उठाया। एक चीज बताता हूँ आपको मैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी का जो संगठन है, वो संगठन बंगाल के अंदर सबसे कमजोर है। अगर देखो कि केरला से भी। अच्छा। वो आपको बताता हूँ कि होता ऐसा था कि दिन में बीजेपी की मीटिंग हो रही है, रात को वही लोग टीएमसी के ऑफिस जाके सारी बात बता देते थे, ऐसा होता था। लेकिन जब इसको तोड़ा 2026 के अंदर, जब इन्होंने बीजेपी ने वो कराया, सर्वे कराया, इंटरनल सर्वे, तो उसमें पता चला कि हमारी ना 100 और 120 के करीब इनकी सीटें आ रही है। तो जैसी पता चला, तो जब उसकी कमान अमित शाह जी ने ली, तो ये जब पश्चिम बंगाल गई, इन्होंने जब इंटरनल मीटिंग ली तो लोगों से पूछा क्या है, तो इनका मतलब लोगों के अंदर था कि ठीक है 100-120 सीटें आएगी, इतनी सीटें आ गई और बीजेपी और टीएमसी के आसपास भी रहेंगे, तो हो सकता है कि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद संगठन टूटेगा, कुछ लोग हमारे में जुड़ेंगे, हम सरकार बना लेंगे। लेकिन अमित शाह या टॉप लीडर को बीजेपी के जो केंद्र है वो था, उन्होंने देखा यार हमारी 120-100 सीटें तो आ ही रही है, थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, हो सकता है हम गवर्नमेंट में ही आ जाएंगे। वो उन्होंने सोचा, जबकि जो इनके कार्यकर्ता थे उनको लग रहा था ठीक है हम इतने में खुश है। तो जब लेकिन लोगों को पता चला कि वहाँ कि लोग ना वोट डालने से ही डरते हैं। लोगों को ये लगता है कि वोट डालोगे आप, अगर हमें नहीं डालोगे तो केंद्रीय बल तो चला जाएगा और बाद में आपके घर जलना या और चीजें बहुत होगी। तो लोगों को एक ये भी था कि यार हमारे साथ गलत होगा, वो डर निकालना था। तो इसलिए जब केंद्रीय मंत्री जब आए, उन्होंने बात
करी बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, तो उनको लगा कि यार यहाँ पर ना केंद्रीय बल लाना पड़ेगा, वो सिचुएशन संभालने को। लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बाद में अगर गवर्नमेंट चेंज होते या बीजेपी नहीं आती, आप वोट डालो अपनी तरफ से तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, या आप वोट डाल सकते हो निष्पक्ष। नहीं तो ऐसा होता था कि जो बीजेपी के कट्टर होते थे लोग, वो बीजेपी वोट ही डालने नहीं जाते थे इस डर से, क्योंकि घर निकल। तो लोगों को ये विश्वास दिलाना, ये चीजें एक फैक्टर रही। और कुछ टाइम तक तो ये हो गया कि भाई जो लोग दिन में मीटिंग करते थे वो रात को टीएमसी के दफ्तर जाके बता देते कि ये आज मीटिंग में हमने ये फैसला करा है और आप देख लो, अब आप इसकी प्लानिंग कर लो। उससे भी बचना था कि टॉप लीडर को थोड़ा संभाल के रखना, कि उनकी बातें देखना कि कहीं लीक तो नहीं हो रही। इनकी प्लानिंग होती है ऑलरेडी बीजेपी की, मैंने देखा है, मैंने सब पे एनालिसिस किया, तो बीजेपी की जो प्लानिंग है ना वो बहुत ही गजब। आपको एक हाथ कर रहा है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलेगा क्या प्लानिंग हो गई, और वो उसके उदाहरण आपने देखे भी होंगे। तो ये सब कारण उसके रहे बहुत। और अलग ग्राउंड लेवल पे जहां तक बीजेपी एक ग्राउंड लेवल तक एक गरीब मजदूर तक पहुंच सकती थी, और उन्होंने लोगों को घर घर बताया जाकर कि आज आप इसलिए पीछे हो या आपके पास इसलिए रोजगार नहीं कि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई नए रोजगार नहीं लगाए या हमसे कोई ट्यूनिंग ही नहीं बैठाई, नहीं तो आज आप आगे जा सकते थे, आप अलग हो सकते थे, बहुत पहुंच सकते थे। फिर उन्होंने बताया कि जहां जिस जिस स्टेट के अंदर हमारी गवर्नमेंट है आज वो कहाँ है। गुजरात का दिया और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, हरियाणा दिया, इन्होंने ऐसे ऐसे बताए। फिर लोगों को समझाया रूरल एरिया में जाके कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है आपका पश्चिम बंगाल में, वो खाली कोलकाता के अंदर हो रहा है। अगर कोलकाता से बाहर की बात करते तो वो उधर आपका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर आसनसोल या मैं उसके बाद नंदीग्राम उस तरफ की बात करूं, और नंदीग्राम संगरूर के लोगों को तो ये बताया गया कि जब आपका प्लान यहाँ से गया टाटा का, तो उससे आपको बहुत नुकसान हुआ, जो लोगों ने रियलाइज भी करा कि उस टाइम हमारी जमीनें चले आते या प्लांट लगता तो आज टाटा के साथ में महिंद्रा भी आता और मारुति भी लगाता, तो आज हमारे पास रोजगार होता अच्छा। और हमारे जो हम दूसरे स्टेट में जाके नौकरियां कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो हमारे पश्चिम बंगाल में रह जाते हैं, और रोज आज हमारा पश्चिम बंगाल बहुत आगे होता है, नो डाउट। आज अगर पश्चिम बंगाल की तरक्की देखो तो बहुत आगे है। इतने सालों से टीएमसी वेस्ट बंगाल में राज कर रही है, पर वहाँ पे कोई आईटी सेक्टर प्रॉपर ऐसा कुछ है नहीं, एजुकेशन नहीं है, लेबर सबसे ज्यादा वहीं पर ही है, बांग्लादेशी वहां पे आ रहे हैं। मतलब 15 साल में काफी चीज चेंज हो चुकी थी। जैसे हमने मोदी जी के और बीजेपी की पार्टी से हमने देखा कि काफी चीजें उन्होंने चेंज कर दी है पूरे हाँ। इंडिया में, पर वेस्ट बंगाल आज ही वहीं पे है जहाँ 15 साल पहले था। हाँ देखो ना, आप हैदराबाद देखोगे ना, हैदराबाद या बेंगलोर, उसके आसपास कोई सी रूट नहीं है, खाली आप पहुंचने तक अब रेल या ट्रेन है या एरोप्लेन। लेकिन उसके पश्चिम बंगाल के साथ बेनिफिट्स ये है कि आप उसके पास एक सी रूट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब लग सकता है, जो सी से बहुत किफायती होता है, वो बाहर जा सकता है टेक्सटाइल, या जो बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल लगनी थी, बीजेपी ने लोगों तक ये बताया कि जो बांग्लादेश में टेक्सटाइल रही वो टेक्सटाइल हमारे पास आ सकती थी और बहुत बड़ा हो सकता है चीजें। और चीनी मिलें बंद हो गई, या और चीजों का जो और चीजों में डेवलपमेंट हो सकती थी, रोड, तो ये लोगों को बताया, एजुकेशन का बड़ा बताया। फिर बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ ये आ गई कि लोगों को ये बताना कि आपका जो मुख्यमंत्री रहेगा वो बंगाली रहेगा। आपको लगता है ये 10 साल लग गए इसको बताने में कि लोगों, क्योंकि ममता बनर्जी ऑफ कोर्स यही बोलते थे कि भाई जैसे ये गए मुख्यमंत्री होगा वो दिल्ली से आएगा और वो हमारे ऊपर राज करेगा, दिल्ली से सरकार चलेगी। लेकिन लोगों को समझाना कि भाई नहीं, जो आपका मुख्यमंत्री होगा वो आपके ही राज्य का होगा, आप ही के ही पास का होगा, आप ही की, और बंगाली लैंग्वेज का होगा, बंगाली होगा। और बाकी तो आप देखोगे ना, मुझे लगता है कि कुछ कुछ एरिया ही डेवलप हुआ, बाकी वैसा ही है सब कुछ। हाँ, हाँ। एक और क्वेश्चन था, सवाल था मेरा कि बीजेपी के जीतने के बाद वेस्ट बंगाल में ये हिंदू वोटर्स का बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा है, तो आप ये कहना है इस चीज पे? हाँ मैं बताता हूँ। ये ना क्या हुआ कि हिंदू वोटर का देखो, बीजेपी ने एक वो तो किया है, जो टीएमसी को रोकना ना बहुत मुश्किल हो गया था लास्ट में। उनके ना कुछ लोगों ने ये बात बोल दी कि भाई एक गाना आया कि मेरे आंखों में मदीना, और इस टाइप से गाना आया था मुस्लिम, लेकिन अगर उसकी पूरी लाइन पढ़ोगे तो उसमें कुछ कृष्ण जी के बारे में बात हुई, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बात हुई, लेकिन
जैसी इनका बीजेपी नेता, तो इन्होंने बताया कि भी देखो ये धरती काली की है, इसको हम मदीना नहीं बनने देंगे। लोगों को एकदम से ऐसे रिफ्रेश नहीं हो जाता अंदर से, हाँ यार ये धरती तो काली की है, हम तो भूल के बैठे थे। आप देखो ना, ये धरती तो काली की, हम तो इसको भूल के बैठे थे, अब हम तो हमें बस बचाना है। ये लोगों के अंदर एक जुनून था जो बीजेपी ने अच्छा से समझ लिया। मैं कहता हूँ बहुत इसने पूरा का पूरा फेर बदल किया है इस एक स्टेटमेंट ने। तो लोगों को लगा, क्योंकि वहाँ काली बहुत बड़ा पूजते, और अभी पहले तो ऐसा होता था कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही पूजा करते थे काली की। मैंने तो ऐसा था वहां पर आज से 10 साल 15 साल पहले, अब तो मुझे नहीं लगता। अब लोगों को बताना, लेकिन भी टीएमसी ने वीडियो के माध्यम से या किसी भी एक रूट से उसको कभी चेंजेस नहीं किया कि भाई ये पूरी वीडियो है, ये पूरी क्लिप है, ये हमने बोला, ये हमने गाया। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का काफी स्ट्रॉन्ग रोल रहा है इस पूरे इलेक्शंस में। क्योंकि सोशल मीडिया पे देखने को काफी मिल रहा था, पश्चिम बंगाल के जो इलेक्शंस हो रहे थे इसका काफी हाइप भी रहा पूरे टाइम, व्यूअर एंगेज्ड थे। हाँ, इसका तो देखो बहुत बड़ा सोशल मीडिया का तो हर किसी में रोल रहता है। देखो आज आपकी बात करता हूँ ना मैं, अब अगले पिछले मैं 1 वीक की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है अपने टीवी या न्यूज हो बहुत ही मुश्किल से, मुझे नहीं लगता होगा पूरे 1 हफ्ते के अंदर आपने 10 मिनट 15 मिनट भी देखा होगा। लेकिन अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे रेगुलर चलाया होगा, देखो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हर न्यूज और हर लोग अपना सोशल मीडिया को यूज करता है, और जो सोशल मीडिया की टीम है ना बीजेपी की, वो बहुत ही अलग है। और उस दौरान क्या हुआ कि जो इनके नैरेटिव थे, या आपने हिंदू मुस्लिम याला था कि भाई काली की धरती नहीं बनने देंगे, या पुराने जो लोगों के साथ में रेप हुए या दंगे हुए, उसको सोशल मीडिया ने बार 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 लोगों को उस 1 मंथ में लोगों को यही बताया कि भाई यही है आपकी, बस आपको इसी से बाहर निकलना है, और इससे आपको कोई बचा सकता है वो बीजेपी। आप ये भी होता है कि जब आदमी 10 साल एक गवर्नमेंट के साथ में रह जाता है ना, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। सारे लूप होल्स हाँ। पता चल जाते हैं। क्योंकि अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ऑडियंस डिवाइडेड थी या एक साइड पे ज्यादा बायस थी? देखो टीएमसी के साथ ना, इस वाले ये क्वेश्चन है, टीएमसी के साथ ना एक चीज थी कि मुस्लिम तो टीएमसी के साथ ही जा रहा था, वहां पर मैंने भी जाके देखा जब। लेकिन जो बीजेपी थी, बीजेपी के साथ में ये था कि भाई हमें हिंदू जितना तोड़ ले टीएमसी से, उतना टीएमसी को ना हिंदू बचाना बहुत मुश्किल हो गया उसमें, क्योंकि वो हिंदुओं को बचा लेती, बीजेपी के पास नहीं जाते, टीएमसी के पास आते, तो वो हिंदू मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता, जो पिछले 10 साल में उन्होंने गवर्नमेंट में देखा। लेकिन अब वो बीजेपी ने अपना काम किया, उनके वर्कर घर घर गए, या कैसे लोगों को बाहर तक निकाल के लेके आए, बूथ तक ले जाके उनको वोट डाल के सेफली उनके घर तक पहुंचाया, ये तक भी काम किया है। सर आप बरन से डीएमसी को यही वर्ड में डिस्क्राइब दीदी में या दीदी Okay. देखो अगर संगठन की बात करें तो बहुत अच्छा संगठन है। अगर बीजेपी के बाद अगर मुझे कोई संगठन देखने को मिला है ना, जैसे मैंने तो बीजेपी का ऑब्वियसली बहुत अच्छा संगठन है, लेकिन अगर बात करते हो तो संगठन अगर मजबूत कोई संगठन है तो टीएमसी का है। तो अगर दीदी दिल्ली से लड़ रही हो 3 चुनाव, तो कैसा, आप क्या कहते हैं, कैसा रहता? देखो दिल्ली की थोड़ी अलग है और वहाँ की थोड़ा अलग है। दिल्ली के वोटर बड़े चालू है, वो हर किसी को वोट नहीं डालते हैं, आपने देखा होगा, वो जल्दी भावुक भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर वहाँ की बात कर लो तो थोड़े भावुक है लोग, कि उनको बंगाली लैंग्वेज चाहिए, उनका अपना एक जो खाने का फूड का टेस्ट है वो अलग है, उनका एक कल्चर अलग है, क्योंकि पूरी राजनीति वहाँ ना, बंगाल की राजनीति आप दूर दराज के शहरों में भी मैं जैसे गाँव गाँव तक वो माता काली को या काल की माता को ज्यादा अपने से जोड़ते हैं, और वो बंगाल के अंदर ही दिखाई देगा आपको। हो सकता है कुछ राज्यों के उसमें दिखाई दे, तो वो आपको देखने को मिलेगा वहां पर। बीजेपी ने कोई प्रोपेगेंडा भी चलाया था क्या इस बीच, इलेक्शन के बीच में? किस चीज का? काफी चीजें बोला है, हिंदू हाँ। वोटर्स से एक रे विक्टिम की माँ को खड़ा कर दिया, तो ये एक आपको नहीं लगता एक प्रोपेगेंडा है कि हाँ चलो ठीक है? फिर काफी चीजें बीजेपी बोलती है पर करती नहीं देखो, मुझे अब क्या होता है ना, यहाँ पूरी की पूरी ना एक, अब इंडिया की ना पूरी की पूरी स्टेट की एक ना राजनीति थोड़ी अलग होगी। पहले क्या होता 5 साल, अब लोग 10 साल देते हैं, एटलीस्ट इनके पास 10 साल तो मिलेंगे, उस चीज को आपको प्रूफ करने के लिए मिलेंगे, जो बीजेपी वो कर लेती है। आपने देखा होगा एक बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट है जो 5 साल के बाद में 10 साल
और अब 10 साल के बाद में थर्ड टेन्योर 15 साल का भी कर रही है। नहीं तो पहले क्या होते थे ना, गवर्नमेंट, आपने इंडिया के अंदर देखा होगा काफी सारे स्टेट थे जैसे राजस्थान वगैरह, हिमाचल, कि ये 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी इसी में था। लेकिन लोगों ने समझना चालू किया कि नहीं यार, इनको 5 साल और मौका मिले, 10 साल। लेकिन बीजेपी उस 10 साल को भी आगे लेके आई 15 साल तक। अगर आप बहुत सारे स्टेट देखोगे ना, उसके अंदर 15-15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो सर तो आपको ऐसा लगता है जो टीएमसी है, अगर हम some energy थोड़े टाइप के रिफे के पॉलिटिक्स से, तो टीएमसी तब भी उतना ही ग्रो करेगी जितना अभी कर रही है, उतना ही हेडलाइंस में रहेगी जितना अभी है, या फिर? नहीं, देखो अभी तो मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी दीदी को थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सेकंड लेवल का कोई लीडर भी नहीं लगते कि उनकी जगह ले सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दीदी की वजह से ही टीएमसी का आज इतना पॉपुलर। हाँ, अभी ये तो हुआ है, ये तो आप बिल्कुल है, क्योंकि उनके बाद अगर कोई सेकंड नंबर का है ना तो उनके भतीजे है। लेकिन भतीजे, ये इलेक्शन ना मुझे लगता है कि ये हार ना दीदी की नहीं, मुझे लगता है भतीजे की वजह से ज्यादा हार हुई है। क्योंकि जब मैं गया था ना कोलकाता में, तो मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमारा मकान बन रहा है और अगर दिल्ली में यही मकान यही साइज का ऐसे ही बनाऊं तो 5-7-10 लाख रुपए कम में बन सकता है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, वहाँ एक रूल चलता आ रहा था पुराना, जो मुझे लगता है नई गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, कि आपको एक लोकल एरिया का एक नेता है जिसकी एक अपनी दुकान है, ईंट वगैरह मिलती है, अब आपको उसी से ईंट खरीदनी है, उसी से सरिया खरीदना है, उसी से पेंट खरीदना है, तो वो अपने मनमाने, अगर आप नहीं दोगे तो वो फिर आपके ऊपर आपकी जमीन या आपके ऊपर कोई एलिगेशन या कोई भी केस कर सकता है। तो वो ये लोगों ने वहां, मैंने 1-2 लोगों से बात करी कि उससे वो हमने कितनी बार शिकायत की, दीदी तक नहीं पहुंचती, अब दीदी हमारी बात नहीं सुनती, ये लोगों की वहां जमीनी लेवल पे वो थी। तो सर आपको लगता है आने वाले इलेक्शन में टीएमसी कहीं वापस आ पाएगी? अगर बीजेपी ने अपना अच्छा दांव खेल लिया इन 5 सालों में, तो टीएमसी वापस आ सकती है क्या? देखो मुझे ये लगता है कि अगर अभी सेकंड नंबर की अगर कोई पार्टी है ना तो वो टीएमसी है वहाँ। और मुझे लगता है भी नहीं, देखो कांग्रेस भी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पे है, और सीपीआई का वहाँ अब इंडिया के अंदर कहीं गवर्नमेंट नहीं है। एक केरला में थी, मुझे लगता है केरला आई गेस कि नॉर्थ ईस्ट में कभी है, इधर केरला से भी लेफ्ट बाहर हो गई है। तो टीएमसी आ सकती है, लेकिन 10 साल तो बहुत मुश्किल है अभी, पता है 10 साल इनको ना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग 5 साल के बाद ना काम ऐसे छूट जाते हैं, लोग बाग देते हैं क्या, एक बार और मौका देते हैं। पहले चेंज होता था, अब लोग बाग देते हैं, और अब ऐसा नहीं किसी भी गवर्नमेंट को बिना काम करे चल सकता है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, काम करना चाहिए। और वहाँ क्या है ना, अब जैसे केंद्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और स्टेट में भी बंगाल के अंदर बीजेपी आ गई, तो फंड्स या कोई भी फाइल है या कुछ भी कोई भी पॉलिसी है या कोई प्लान है, वो इजीली पूरे हो जाते हैं। एक्चुअल में बंगाल ने नाक में दम किया था बीजेपी, आप देखोगे ना उनको महाराष्ट्र में या गुजरात तो ऑलरेडी पहले था, दिल्ली भी इजीली लगा, बहुत ज्यादा वो नहीं था, और यूपी या, लेकिन बंगाल 14 में उनकी गवर्नमेंट आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 14 से 2026 में अब बंगाल के अंदर सरकार में आया है वो। नहीं तो क्या होता है कि जो स्टेट रहता है ना, स्टेट के अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है ना उसी को स्टेट में लेके आ जाओ, अगर साउथ का एरिया, साउथ रीजन को छोड़ दे, तो उसके बाद में कि वहां से हमारी ना चीजें प्लानिंग या कोई भी फंड्स है वो इजिली आ जाएंगे। लेकिन बंगाल अगर ऊपर साउथ को छोड़ के बात करें तो बंगाल में वो रहा, उड़ीसा में उससे पहले आ गई, आप देखोगे उड़ीसा थोड़ा पहले आ गया। अब आई गेस एक बार झारखंड है जो, लेकिन झारखंड में बीजेपी का संगठन अच्छा खासा मजबूत है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आ जाए, और एक बार रही भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक बीजेपी नहीं रही है। वही, हाँ, ये सबसे दो बड़ा तीन मुद्दा बार था। 2-3 बार के बाद में पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट को ही उन्होंने 30-35 साल दिया, 15 साल दीदी को दे दिया है, और दीदी का वहां से जाना, तो फिर मुझे लगता है 10 साल तो मिनिमम देंगे ही देंगे वो बीजेपी बीजेपी को। को। हाँ, तो से अगर मैं शॉर्ट में पूछूं कि टीएमसी की इस पूरे इलेक्शन में क्या क्या गलतियां रही, तो क्या रही? देखो सबसे बड़ी गलती मुझे रही कि टीएमसी ना लोगों तक जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड था ना उसको क्लियर नहीं कर पाया। भाई आपके पास भी तो मीडिया सेल था अपना, वीडियो के माध्यम से लोगों को बताते कि
पूरी वीडियो हमारी ये है, हम ऐसा नहीं, हम लोगों को मिलके हम एक साथ जोड़ के करते हैं, या और संगठन था, नीचे संगठन ने कोई कमियां थी लोगों की, वो जाके बतानी थी। फिर महिलाओं को ना एक चीज बतानी थी कि भाई हम गवर्नमेंट में आए तो हम ना आपके लिए सब कुछ सोच रहे हैं, और मैं महिला हूं जो आपके लिए सोच सकती है। क्योंकि अगर देखोगे ना तो बहुत चीजें ऐसी रही कि दीदी के साथ, काफी सारी वीडियोस ही वायरल हुई हैं जहाँ पे वो कह रही है क्यों लड़कियों को रात में निकलना है। हाँ बहुत सारे उन्होंने पूरे भाषण में अपना ये चीज बोली है कि आप लोग कपड़े ऐसे पहनो, या फिर आप रात में निकलना ही क्यों है, हाँ आज आपको पता है ऐसा कल्चर है। तो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल था एज अ वुमेन के लिए। तो फिर बाहर के जो लोग थे ना, जैसे जो कोलकाता वगैरह के बाहर के लोग हैं, जो रूरल एरिया था या उसके अंदर, लोगों को बताना था कि आपकी जो दूरी है ना कोलकाता और हमारी दूर, लोगों ने मान लिया था कि कोलकाता दूर है, वो उसको कम करना था। एक ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता आपसे जुड़ना चाहता है या आप अपनी बात रखना चाहता है, उसकी भी बात सुननी थी। ठीक है। फिर जो क्या नाम है, महिलाएं थी, उनके लिए योजनाएं सबसे बड़ा। फिर और भी मुझे लगता है कि एक बेरोजगारी तो वहाँ बड़ा है रीजन, उसमें बेरोजगारी का तो एक आप चेंज कर सकते थे, वो बहुत बड़ा एक बहुत मुद्दा बड़ा था रोल था। कि अगर थोड़ा भी आईटी हब आ जाता है, फिर थोड़ा आई- सा एजुकेशन आप इनिशिएट तो करते चीजों को, आप, मैं कहता हूँ कि आपको केंद्र सरकार से लड़ाई करनी थी। आप बोलो भी मेरा एक ये जगह है, मुझे एक आईटी हब लगाना है, आप इसके लिए मुझे मदद चाहिए, या एक बड़ा पोर्ट लगाना है, मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, मैं पोर्ट लाओ, उसके लिए लड़ाई करते हैं। आप कैसे लड़ाई कर रहे थे, हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, आपके अफसरों को नहीं आने देंगे, आपकी कोई यहाँ पर हम आर्मी को या डिफेंस को नहीं लगने देंगे। ये लड़ाई लोगों को लगता है यार बेफालतू की। आपको उनके हक की लड़ाई लड़नी थी, भाई मेरे को महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना है, या आईटी हब लगाना है, या मैन्युफैक्चरिंग लगानी है, या इंडस्ट्री लगानी है बड़ी बड़ी, उसके लिए लड़ाई के लिए आप आते तो लोगों को दिखता कि लोग जोड़ते हैं अपने आप को। लोगों को लगता है यार ये ना सीधी सीधी लड़ाइयाँ ऐसे हो गई है केंद्र और टीएमसी की, अब ये सीधी सीधी एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे हैं, जो लोगों को लगा कि यार कि एक बार में ना लोग थक जाते हैं। दिल्ली के अंदर हुआ क्या, ये डेली डेली की ना लड़ाई ये बंद करो, एक बारी एक गवर्नमेंट उसकी ले आओ जो जिसके साथ में है। क्योंकि ऊपर तो चेंज करना मुश्किल था, उनको लगता है स्टेट में चेंज करो और केंद्र और स्टेट मिलके काम कर लेंगे, जो डेली डेली की लड़ाई है ना वो खत्म करो। अब आपके डाउट क्लियर हो गए? सारे में डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि अब मेरे सारे कंफ्यूजन जो चल रहा था ना दिमाग में, हाँ। सब क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब नहीं वो है, क्योंकि बंगाल तो बहुत ही अलग है, बंगाल में लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, पता है स्टेट। लास्ट 2-3 इयर्स में काफी कुछ ऐसा हुआ बंगाल में कि चीजें क्वेश्चनेबल बन गई। हाँ, एक्चुअली बंगाल के अंदर ना एक ये भी रीजन था कि अंदर के अंदर जो राजनीति चेंज हो रही थी ना, वो कोई नहीं समझ पा रहा था, वो टीएमसी समझ ही नहीं पाई एकदम से सत्ता पलट। हाँ, और ये बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से, देखो बीजेपी को बहुत बड़े इलेक्शन लड़ना आता है कि ग्राउंड लेवल पे कैसे काम किया जा सकता है। वो पहले मुझे टीएमसी को आता था, मुझे भी लगता है, लेकिन कैसे इतने बड़े फेल्यूर हो गए, तो वो मुझे वो लगा। और ये दो तीन महीने, ये फरवरी मार्च और अप्रैल, ये इन 2-3 महीनों में ही काम हुआ है, सारा चेंज हुआ है। मैंने के बीच में कोई न्यूज के अंदर पढ़ी थी कि ममता बनर्जी इज रिफ्यूजिंग टू रिजाइन। अच्छा सर, ये हो सकता है ऐसा कि अगर वो मना कर दे कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, नहीं वो गवर्नमेंट काम करेगी नहीं करेगी, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं यार, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या होता है कि एक डेट फिक्स होती है स्टेट की कि भाई आपको इस 7 मई के बाद में ऑटोमेटिक सारी की सारी पूरी विधानसभा ना, जितने एमएलए होते हैं या एमपी वो एमएलए होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, ऑटोमेटिक सब सस्पेंड हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिक वो पूरी की पूरी विधानसभा सस्पेंड हो जाती, आपको नया बनाना ही है। और मुझे लगता है ये भी गलती एक फैक्टर था, लोगों को लगा डर गए हैं, लालची है या कुछ है। आप देखोगे ना, जैसे लास्ट के 4 तारीख को वोटिंग के रिजल्ट आने थे, 3 तारीख को ममता बनर्जी खुद रोड पे बूथ चेक करने के लिए, जब कभी लोगों ने इतना डर नहीं देखा था ममता बनर्जी का, जो लोगों तक जाके वहां डर कि हमारे बूथ के अंदर वो हो रही है, अद्धा खाने पता तो चल ही जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टीएमसी का जब तक वहां पे राज चला है, वो लोग काफी ज्यादा डरने की वोट करते थे। ऐसा भी होता था, मतलब मैंने कई बार ऐसे इंटरव्यूज देखे। नहीं, ये तो हमने भी सुना है, लेकिन इसकी सच्चाई
पता नहीं। अब वो तो वहाँ के हाँ, वो ज्यादा अगर लोग बताते हैं, लेकिन लेकिन मैंने एक दो लोगों से बात की तो वो ये बोलते थे कि वहां पर ना ऐसा हो गया है अब कि लोग ऑन कैमरा ये बोलते थे कि हम टीएमसी के समर्थक है, और ये हजारों लाखों की लोग में बोलते थे कि अभी हाल ही में भी ऐसा हुआ था कि 30 के कई कार्यकर्ताओं को जेल हो गई थी। हाँ। ममता बनर्जी को अभी देखा जा रहा था कि शी इज स्टेपिंग इनटू कोर्ट हाँ एज अ लॉ। अभी सेम। हाँ, तो वो ना कहीं एक ये इस एज में ना और इतने बड़े सीनियर लीडर के लिए मुझे नहीं लगता कि सही है। आपको आपको लगता, मुझे भी नहीं लगता कि आपने एक तो आपको जब आप हार हो गई तो आपको सीनियर लीडर की एक बात होती है कि भाई मैं हार गई हूं और मुझे क्या नाम है, एक मिनट, कि मैं मेरी पार्टी हार गई है और इस इलेक्शन में मुझे रिजाइन अपने आप राज्यपाल को दे आओ, गवर्नर को दे के आप अपने घर आ जाओ। उसमें बहुत लोगों को लगता है नहीं बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मैं रिजाइन नहीं दूंगी या मैं रिजाइन नहीं दूंगा, वो मुझे भी गलत लगा और हर एक बंगाल के लोगों को गलत लगा। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आप हार गए, आपको रिजाइन देके बाहर आ जाना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है ना, आप नहीं दोगे तो आपको कोई हटा ही नहीं सकता, वो तो पावर है ना ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर और हमारे संविधान में भी है, तो आपको तो हटना तो पड़ेगा ही। ओके, आओगे। थैंक्स।